बेटा क्लियर कट दिखाई दे रहा है बेटा? बेटा ठीक से दिखाई दे रहा है? In a culture, the bacteria count is 1 lakh. The number increased by 10% in 2 hours. यहाँ टाइम कितना? 2 hours. Hours में है. In how many hours will the count reach 2 lakhs? If the rate of growth of bacteria is proportional to the number present. तो किसके साथ proportional है? वो तो टाइम पर ईयर बेटा उसमें. तो that is 2 hours. In how many hours will it count 2 lakhs if the rate of growth of bacteria is proportional to the number present? नंबर के साथ प्रोपोर्शनल है. ओके, तो क्वेश्चन क्लियर है तुम लोग को, लेकिन अभी आंसर अभी बताता हूं. तो एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 20. इसमें जो प्रोपोर्शनल जो दिया है dp अपॉन dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p. बेटा dp अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t. इज इट क्लियर? जो क्वेश्चन में दिया था, क्वेश्चन में ही दिया था ना, रेट ऑफ ग्रोथ इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट. तो हम लोग अभी देयरफॉर dp अपॉन dt इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट इनटू कर देते हैं, k इंटू p, where k is constant. k is proportionality. ये तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. अभी p इधर आएगा, dp अपॉन p इक्वल्स टू k dt. dp अपॉन p इक्वल्स टू k dt आ जाएगा. ओके, अभी उसको इंटीग्रेट करेंगे. dp अपॉन p k dt, ये क्या होगा? log e p kt प्लस c. अभी जब t इक्वल टू 0 था, व्हेन t इक्वल टू 0 था, p इक्वल टू कितना था? 1 लाख. तो पुट कर देते हैं log e p k इंटू 0 प्लस c. वही सेम तरीका से आएगा, log e 1 लाख इक्वल्स टू c. फर्स्ट इक्वेशन तो हो जाए. नाउ सेकेंड इक्वेशन, इस जगह से हम लोग का जो फर्स्ट आया, तो इस वाले इक्वेशन को बना लेते हैं. इसको हम लोग सेकेंड है, ये वाला फर्स्ट है. फर्स्ट एंड सेकेंड से हम लोग को क्या मिलेगा? log e p इक्वल्स टू के टी, सी के जगह पे log e 10,000 आ जाएगा. ओके, ये मान लो थर्ड पार्ट हो, थोड़ा ऐसे लिख दिया. फिर व्हेन t इक्वल्स टू 2 आवर्स, t इक्वल्स टू 2 है, तो p इक्वल टू कितना है? p इक्वल्स टू, एक तो था ही था, और उसमें कितना परसेंट भरा? 2% भरे हैं. वो तो था ही था, 10%, सॉरी 10% भरे. हाँ ऐसे ही तो है बेटा. पूरा विजिबल हो रहा है ना बेटा? पूरा विजिबल हो रही है बेटा? ओके, हाँ जैसी भी होगा मेरे को पता हो गया. 10% इंक्रीज किया, तो 10
अपॉन 100 इंटू 1,00,000। तो P हो गया 1,00,000, 0 0 कर देते हैं तो 10,000 हो गया। तो 2K 1,10,000 हो जाएंगे। ठीक है बेटा, 1,10,000 हो जाएगा। इज इट क्लियर? P का वैल्यूज जो हुआ जब T इक्वल टू 2 था। ओके बेटा, अभी क्लियर है? इज इट क्लियर? मतलब दिखाई दे रहा है ना बेटा देव? अच्छा, इस जगह पे भी पुट कर देते बेटा, log E 1,10,000 इक्वल्स टू 1,10,000 बेटा इक्वल्स टू ये जो KT था, T में कितना 2 और C जो था इतना था। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, अभी ये इधर आ जाएगा, log E 1,10,000 K इंटू T, तो log E डिवाइड में आ जाएगा बेटा, इसका नीचे आ जाएंगे तो 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 1 2 3 4 5, तो 1.1 हो जाएगा इक्वल्स टू 2K। देयरफॉर K इक्वल्स टू हाफ log E 1.1। इज इट क्लियर बेटा? K का वैल्यूज जो आया, इज इट क्लियर? K का वैल्यूज जो आए क्लियर हुआ? अभी जो क्वेश्चन में पूछा, the number increase in how many hours will the count become 2 lakhs? 2 lakhs कितने टाइम में होंगे? तो इक्वेशन में हम लोग पुट करते हैं। इक्वेशन जो ये वाला चेंज हो जाएगा, ये वाला जो इक्वेशन था यहाँ से K का वैल्यूज आ गया, P का वैल्यूज आ गया, ये वाला भी है। तो log E P K की जगह पे क्या लिखेंगे? हाफ log E 1.1 प्लस log 1,00,000 इंटू T भी है, ये वाला T है। तो अभी जब मान लो कि P इक्वल्स टू 2 लाख होगा तो T इक्वल्स टू कितना होगा, दैट वी हैव टू फाइंड। इसमें पुट कर देते हैं, log E 2 lakhs इक्वल्स टू हाफ log 1.1 T प्लस log 1 lakh। Therefore half log E base 1.1 T equals to log E base 2 lakhs minus log E base 1 lakh equals to log E base 2 लाख और 1 लाख, तो log 2 कितना आ जाएगा? log E 2।
तो देयरफॉर t इक्वल्स टू, t का वैल्यूज जो होगी a2 से इंटू हो जाएगा 2 log e base 2 डिवाइडेड बाय log 1.1 e base. तो 2 log e base 2 log 11 upon 10. Is it clear? Is it clear बेटा? स्मृति, आख्या, प्रियांशु क्लियर हो गया? देव, कृष्णा भी क्लियर हो गया? कृष्णा और शायद प्रिया प्रेजेंट होगी? प्रिया, स्मृति, स्मृति, स्मृति आर यू प्रेजेंट?